कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ। बात की गहराई में उतरे बिना प्रतिक्रिया दिखाना और बात का अर्थ समझे बिना उसको कोई रंग दे देना सदा हानिकारक होता है। दूसरों के भड़काने में आ जाना भी कभी कभी अपना संतुलन खोने का कारण बन जाता है। कैकेयी ये समझे बिना कि उसे श्रीराम के युवराज बनने का समाचार क्यों नहीं दिया गया, केवल मंथरा के भड़काने में आ रही है। अवश्य ही इसके कारण अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। आदरणीय महापुरुषों, राम को युवराज बनाने में आप लोगों ने जो अपनी सहमति प्रदान की, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी। अब आप सब कृपया अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और समारोह की तैयारी करें। जो महाराज। ठहरिए सामंत जी, आप तुरंत कैकेयी जाकर भरत और शत्रुघ्न को यह शुभ समाचार दें और उनसे कहें कि वे अयोध्या लौट आए। जी महाराज। उनसे लौटने के लिए तो अवश्य कहिएगा, किंतु उनसे कहिएगा कि यदि महाराज अश्वपति अस्वस्थ हों तो वे वहीं रुके रहें और महाराज के स्वस्थ होने के उपरांत ही लौटें। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री सुमंत। जी महाराज। अब अभिषेक की सारी व्यवस्था करना आपका उत्तरदायित्व है। मैं जानता हूं महाराज, आप थक गए होंगे। सेवक का परामर्श है कि आप तनिक विश्राम कर लीजिए। जब तक पुत्र राम का अभिषेक नहीं हो जाता तब तक विश्राम कहां सुमंत जी। एक बार राम का अभिषेक हो जाए फिर तो विश्राम ही विश्राम है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि आप जो कह रही हैं वो सत्य है। विश्वास कैसे होगा? अंधकार में तो सत्य का मुख भी दिखाई नहीं पड़ता। उसके लिए प्रकाश में निकलना पड़ता है। चल मेरे साथ, मैं तुझे सत्य का मुख दिखाती हूं। कहां? इस भवन के बाहर, अयोध्या नगरी में। नहीं नहीं धाई मां, ये नहीं हो सकता। मैं तो महाराज की अनुमति के बिना इस भवन के बाहर एक पांव भी नहीं धर सकती। ये मर्यादा के विरुद्ध है। सारी मर्यादाएं क्या तुझी से आरंभ और तुझी पर समाप्त होती हैं क्या? तूने मर्यादा का ठेका ले रखा है क्या? तेरे अतिरिक्त किसी और ने भी मर्यादा का ध्यान रखा है क्या? मैं कहती हूं, चल मेरे संग। नहीं धाई मां, नहीं। आज पहली बार मैं तुझे अपने दुलार
अपनी सेवाओं की दुहाई देती हूँ। चल मेरे संग। नहीं दाई माँ। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ पुत्री। नहीं। कुछ दिखाना चाहती हूँ। चल मेरे संग। नहीं। मैं कहती हूँ चल मेरे संग। कितना हर्ष का दिन है। मेरी मौसी। मेरी मौसी। अभिनंदन। मुझे भी दो मौसी। ये हाँ, दो। अरे मौसी। लो। माता, ये उत्सव कैसा? जो तुझे पता नहीं? मैं समझ गई, तू अवध की रहने वाली नहीं है। अन्यथा इस उत्सव की सूचना अवध के जन जन को है। माता, अवध में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके लिए आप लोग ये रात्रि जागरण कर रहे हैं? नहीं जानती तो सुन ले। अब हम सब अयोध्यावासी उस सूर्य के दर्शन करना चाहते हैं जो सूर्य राम को राजा बनते देखेगा। क्या? हाँ पुत्री, कल राम को युवराज पद पर बिठाया जाएगा। हमारे राम राजा बनेंगे। किंतु पुत्री, तुम्हें अपने आप पर लज्जा आनी चाहिए। इस शुभ समाचार का तुम्हें पता भी नहीं। चल छोड़, ये लड्डू खा ले। खा। बहुत रात हो चुकी है महाराज, अब थोड़ी देर सो जाइए। कैसे सो जाऊं महामंत्री? अभी तक अभिषेक की व्यवस्था पूरी नहीं हुई है। सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है महाराज, आप चिंता न कीजिए। चिंता कैसे न करूं सुमंत्र जी? अभिषेक की घड़ी सिर पे खड़ी है और अभी तक सारे तीर्थों और पवित्र नदियों का जल नहीं पहुंचा। मेरे राम के अभिषेक और समय के बीच कुछ ही घड़ियां शेष रह गई हैं। अब मुझे नींद कैसे आ सकती है? इससे पहले कि इस काली रात्रि का अंधकार तेरे जीवन में सदा के लिए ठहर जाए, कुछ कर पुत्री,
तेरे साथ धोखा हुआ है, तुझे चला गया है। पानी सर से ऊंचा हुआ जा रहा है। तुझे कौशल्या की दासी और पुत्र भरत को राम का दास बनाने का षड्यंत्र रच दिया गया है। इससे पहले कि समय हाथ से निकल जाए, कुछ कर पुत्री, कुछ कर। मैं क्या करूं दाई मां, मैं क्या करूं? अब जो होना था वो तो हो चुका। समय के चक्र को मैं कैसे रोक पाऊंगी दाई मां, मैं कैसे रोक पाऊंगी? रो मत पुत्री, रो मत। तेरे अश्रु मेरे जीवन को फूंक कर रख देंगे। रो मत। जब तेरा जन्म हुआ था तो तेरी माता की छाती का दूध सूख गया था और मैंने तुझे उठाकर अपने कलेजे से लगा लिया था। उस क्षण से आज तक मैं तेरी छाया बनकर तेरे साथ रही हूं। तेरे दुख को अपना दुख समझती रही हूं। दिन रात सोचती रही हूं कि यदि जीवन में कोई आज जैसी घड़ी आ गई तो हमें क्या करना होगा। मैं तुझे बताती हूं, कि तुझे क्या करना होगा, क्या करना होगा। आपने क्या सोचा है दाई मां? उस दिन का स्मरण कर पुत्री, जिस दिन महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में असुरों से भिड़े हुए थे। स्मरण है ना? तू महाराज की सारथी थी। स्मरण है। तो फिर यह भी स्मरण होगा कि एक असुर का भाला मृत्यु का रूप धारण कर महाराज की छाती की ओर बढ़ रहा था। क्षेत्र संभालिए महाराज, मैं रथ संभालता हूँ। धन्यवाद वीर सर। मेरा रथ संभालने वाली, 2 बार मुझे घातक आक्रमण से मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली वीरांगना, तुम कौन हो? मैं कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी हूं महाराज। हाँ, मुझे ये भी स्मरण है। तो फिर ये भी स्मरण होगा कि अपने प्राण बचने पर
महाराज ने तुझसे क्या कहा था? न मैं ये भूलूंगा कि कह के में कोई मीर प्रतीक्षा कर रहा है, और न ये भूलूंगा कि कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं अभी आपको और कोई वचन तो नहीं दे सकता, किंतु एक वचन अवश्य देता हूं कि जीवन में 2 बार आप जो भी मांगेंगी, मैं ये सोचे बिना कि क्या मांग रही और क्यों मांग रही, मैं आपकी मांग अवश्य पूरी करूंगा। ये मेरा वचन है और यही रघुकुल रीति है। समर्ण है ना? हाँ, हाँ, हाँ दाई माँ, हाँ। उन्होंने यही कहा था कि मैं जब भी चाहूं उनसे 2 वर मांग सकती हूँ। ये मेरा वचन है। वो समय आ गया है, 2 वर मांगने का समय, और महाराज के लिए अपना वचन निभाने का समय। हाँ? मैं इनसे क्या मांगू? 2 वर। कौन से वर? मैं तुझे बताती हूँ। तू पहले कोप भवन जाएगी, मैं महाराज दशरथ को वहां भेजूंगी, और तू उनसे वही कहेगी जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं। मेरी बात ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। लगी मंथरा छल समझाने, खल के भाषा खल ही जाने, खल के भाषा खल ही जाने। महाराज, सारे तीर्थों की पावन नदियों का जल अयोध्या पहुंच चुका है। बहुत रात हो चुकी है, अब तो आप सो जाइए। महामंत्री, यदि आप एक रात्रि भी हमारे साथ नहीं जाग सकते तो मैं आपको अनुमति देता, आप जाके सो जाएं। महाराज, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो आपके लिए चिंतित हूं। प्रणाम महाराज। महारानी कैकेयी की धाई मां मंथरा आपसे भेंट करना चाहती है। मंथरा इस समय? भेजो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। क्या बात है दाई मां? रात्रि के इस प्रहर में क्या आवश्यकता पड़ गई? महाराज, मेरी रानी कोप भवन में हो तो मुझे चैन कैसे आए? महारानी कोप भवन में? क्या पीड़ा है उन्हें? ये तो आप ही को पूछना पड़ेगा। मुझ में इतना साहस कहां कि मैं उनसे उनके विलाप का कारण पूछ सकूं। विलाप? महारानी विलाप कर रही हैं? जी हां, और आपकी प्रतीक्षा भी कर रही हैं। आप चलें। जी हां। महामंत्री सुमंत। जी महाराज। आप यहीं ठहरे,
मैं भी आता हूं। विकट घड़े सिर पर खड़े, चिंतित हुए सुमंत। जब ऐसा आरंभ है, कैसा होगा अंत। खेल रही है मंथरा यह विनाश का खेल। कड़वाहट बढ़ जाएगी, नीम चढ़ रही बेल, नीम चढ़ रही बेल। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण। ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु